बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन बड़ी खबर ये है कि परवेज़ इलाही के अगेंस्ट जो एतमाद का वोट हासिल करने वाला मामला था और ख़ास तौर पर जो गवर्नर पंजाब की जानिब से इन्हें कहा गया कि आप एतमाद का वोट लें और जो इजलास है वो बुलाएं, लेकिन वो नहीं बुलाया गया और फिर उसके बाद इनको डी नोटिफाई करने के लिए कल से जो है वो मुसलसल चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। परवेज़ इलाही ही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। खेल जो है वो सारी किस तरीके से उल्टी गई है, कैसे जो बलीगुर रहमान थे, गवर्नर पंजाब थे, वो अब ये नोटिफिकेशन जारी ही नहीं कर सकते। और इस सारे सिलसिले में स्पीकर पंजाब असम्बली जो सब्तैन साहब हैं, उन्होंने एक किस्म का मैन ऑफ द मैच वाला जो रोल है वो प्ले किया है। हुआ क्या है, आखिर ये नोटिफिकेशन गवर्नर पंजाब की जानिब से उन्हें डी नोटिफाई करने वाला वो जारी क्यों नहीं किया गया, और अगर वो जारी किया जाता तो फिर उनके साथ क्या होना था, किस वजह से या किस डर की वजह से वो पीछे हटे हैं। इस हवाले से कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको एक बड़ी खबर मैं देता चलूं, और बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इस्तीफ़ों वाला मामला था, जो उन्होंने कौमी असम्बली में जाकर वहाँ पर खड़े होकर और सब ने इकट्ठे जो इस्तीफ़े थे वो अनाउंस करने थे और इस चीज़ को कंफर्म करना था स्पीकर के सामने कि हमने इस्तीफ़े दिए हैं। ये मामला आज टेकअप हुआ है और जो शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से एक लेटर लिखा गया था परवेज़ अशरफ को, जो कि स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उसके जवाब में उन्होंने कहा है कि जो इस्तीफ़े हैं वो तो इनफरादी तौर के ऊपर ही जब आप तमाम लोग आएंगे स्पीकर के पास चैम्बर में और वहाँ पे जो गुफ्तगू है वो आपसे होगी और फिर उसके बाद इनकी जो मंजूरी है वो की जाएगी। अच्छा, इस हवाले से पहले ही चीज़ें सामने आ गई थी कि परवेज़ इलाही साहब राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो इसी तरह का कोई इकदाम उठाने जा रहे हैं, तो इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर पहले से ही एक हिकमत अमली तय कर ली थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये सारा मामला ले जाने का फैसला किया था। लेकिन आज बाकायदा तौर पर सेशन हुआ है कौमी असम्बली का और उस सेशन में परवेज़ अशरफ की जानिब से ये कहा गया है। तो बहरहाल इनफरादी तौर पर तो वो एक एक करके वहाँ पर नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें एक तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और फिर उसके बाद क्या पता वो मज़ीद कोई और बहाना ना कर दें। तो बहरहाल अब ये वाला सारा जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर जाएगी। और दूसरे नंबर पर एक बड़ी खबर नाज़रीन आज वो भी कौमी असम्बली से है, और बड़ी खबर ये है कि ये जो हुकूमत है वो ऑलरेडी इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन से भाग रही थी। 31 दिसंबर को बल्दियाती इलेक्शन जो थे वो होने जा रहे थे, पोलिंग डे था और तकरीबन 8-9 दिन रह चुके हैं। पहले कोशिश की गई कि किसी तरीके से इलेक्शन कमीशन खुद ही इनको आगे ले जाए, हल्का बंदियाँ जो है वो अनाउंस कर दें, क्योंकि यूसीस की तादाद 101 से बढ़ाकर 125 कर दी गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पर इनकार जो है वो किया, जिस पर आज क्या हुआ है, बल्दियाती जो बिल है वो एक मंजूर किया गया है और इसमें मज़ीद कुछ तरमीम जो है वो की गई है। और इस तरमीम के मुताबिक अब इस्लामाबाद में जो यूसीज़ हैं, यूनियन कौंसल्स, इनकी तादाद 101 से बढ़ाकर 125 कर दी गई है और ये बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट से ये जो बिल है वो मंजूर कर लिया गया है। अब इससे होगा क्या कि इलेक्शन कमीशन को, ज़ाहिर सी बात है, वो बाउंड है इन तमाम चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट करने का, तो इलेक्शन कमीशन को अब इसको मानना ही पड़ेगा। पहले तो उसने ये रिजेक्ट कर दिया था कि अब हम नहीं कर सकते, इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, तमाम तर चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं, तमाम प्रोसेस, तमाम मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं, अब तो पोलिंग जो है वो जस्ट होनी है। लेकिन अब चूँकि पार्लियामेंट से भी मंजूर हो गया है, तो अब क्या होगा कि इलेक्शन कमीशन को इसे मानना पड़ेगा और ज़ाहिर सी बात है 101 की बजाय जब 125 यूसीज़ होंगी तो उसमें क्या है कि जो हल्का बंदियां हैं वो दोबारा से होंगी और हल्का बंदियां दोबारा करने का एक लंबा जो प्रोसेस है वो अब शुरू होगा और फिर उसके बाद इन इंतखाबात के हवाले से कागजात नामजदगी जमा होना, फिर उनकी कांट छांट शुरू होना, फिर जो निशानात हैं वो अलाट होना, तो ये सारा प्रोसेस दोबारा से होगा और इसमें 3-4 महीने लग जाएंगे। और यूं जो इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा था 31 तारीख को, वो अब मुलतवी हो जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर जो है वो कल तक सामने आ जाएगी, लेकिन चूंकि आज ये बिल मंजूर हो चुका है तो जो नेक्स्ट अब इसका स्टेप है वो यही होगा और यूं
इस हुकूमत ने बाकायदा तौर पर एक और सबूत फराहम कर दिया है आवाम को कि ये कैसे इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं और क्यों भागना चाहते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि इमरान खान साहब इनको नहीं छोड़ेगा, इनको क्लीन स्वीप करेगा। पीछे जो बलदियाती इलेक्शंस हुए हैं कश्मीर के, उनके भी नताइज आपके सामने हैं। यहाँ पर भी इनके साथ यही होने जा रहा था और स्पेशली वफाक में अगर ये होता तो फिर तो और ही ज़्यादा इनकी जो इमेज है वो गिर जाती। परवेज़ इलाही साहब को डी नोटिफाई करने के हवाले से भी आपके साथ मैं कुछ तफसीलात शेयर करना चाह रहा था। मामला इस तरीके से है कि कल जब ये सारे मामला डिसाइड किए जा रहे थे तो उस वक्त जो नून लीग की लीगल टीम थी उन्होंने गवर्नर साहब को ये मशवरा दिया कि आप परवेज़ इलाही साहब को डी नोटिफाई नहीं कर सकते और आप ऐसा ना कीजिएगा। और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ ने भी उनको ऐसा करने से रोका और उनसे कहा कि अभी रुक जाएं, अभी इस मामले को ना छेड़ें, इस तरह से ना करें, क्योंकि अगर ये गैर आइनी अमल किया जाता तो फिर उसके बाद एक तो ये मिसकंडक्ट के हवाले से कार्रवाई और आर्टिकल 6 के हवाले से फवाद चौधरी साहब कह चुके हैं कि उनके अगेंस्ट जो कार्रवाई है वो जो है वो की जाती। बहरहाल इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर गवर्नर पंजाब की जानिब से ये डी नोटिफाई किया जाता वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब को, तो फिर उस सूरत में जो सदर मुमलिकत हैं वो क्या करते, वो भी इनको डी नोटिफाई जो है वो कर देते गवर्नर पंजाब को। इस सूरत में पंजाब में क्या होता, सारे के सारे जो मामलात हैं, ज़ाहिर बात है अगर परवेज़ इलाही साहब भी नहीं है, गवर्नर पंजाब भी नहीं है, तो सारे के सारे मामलात जो स्पीकर पंजाब असम्बली जो हैं वो उनके पास चले जाते, यानी कि सारा इख्तियारात सीएम का भी जो था वो स्पीकर पंजाब असम्बली के पास चला जाता, जो कि मज़ीद दुश्वारियाँ पेश उसमें आनी थी मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को। और फिर नाजरीन एक और भी इसकी एक बड़ी वजह है, वो ये है कि किसी अहम जगह से भी पैगाम आया है मौजूदा हुकूमत को कि अगर आपने ऐसा किया और पंजाब में जो हालात हैं वो मज़ीद बिगड़े तो फिर इस सूरत में इस सारे का असर जो है वो वफाक पर भी आएगा। तो ये वो तमाम तर रीज़न्स थी जो सामने आ रही हैं, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने उनसे जो डी नोटिफाई करने वाला मामला था वो रुकवाया और ये जो डी नोटिफाई करने वाला सिलसिला था ये रुक गया। तो ये नाज़रीन असल में जो सारी कहानी थी वो यहाँ पर हुई है। फिर इसके अलावा अब चूँकि एतमाद वाला वोट लेने वाला जो मामला था वो तो किसी हद तक रुक गया है, क्योंकि सेशन जो है वो ऑलरेडी चल रहा है, स्पीकर साहब ये कह चुके हैं, और एक चलते हुए सेशन के दौरान गवर्नर साहब सेशन दोबारा से कॉल नहीं कर सकते। तो बहरहाल जो तहरीक अदम एतमाद है वो तो ऑलरेडी जमा हुई है। तो इसके ऊपर आज स्पीकर साहब की जानिब से कहा गया, स्पीकर पंजाब असम्बली जो सप्तान साहब है उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर वोटिंग होगी और ये वोटिंग नेक्स्ट फ्राइडे को जो है शायद हो या जनवरी के पहले हफ्ते में जो वोटिंग है वो करवाई जाए परवेज़ इलाही साहब के परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़। तो इस वोटिंग में नाज़रीन ऑलरेडी ये तो आप जहन में रखें कि ज़ाहिर सी बात है काफ लीग के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो उनके अगेंस्ट वोट करने नहीं वाले और पीछे बच जाती है पूरी की पूरी पीडीएम। और इस पूरी की पूरी पीडीएम के अगर वोट काउंट किए जाए तो वो 180 से ज़्यादा है ही नहीं, यानी कि उनके 180 से ज़्यादा बंदे ही नहीं हैं। तो फिर उसके बाद ये तहरीक अदम एतमाद 186 वोट के साथ वो करवा ही नहीं सकते। यहाँ पर आपने, मैं अगेन ये बात रिपीट करूँगा, पिछले व्लॉग में मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद जो लोटे थे जिन्होंने पहले वोट कास्ट किया था, अब कोई चाह कर भी पार्टी के अगेंस्ट जो वोट है वो कास्ट नहीं कर सकता, और अगर किसी ने कास्ट किया अव्वल तो वो काउंट नहीं होगा और दूसरा वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सारे के सारे वोट हैं वो परवेज़ इलाही के साथ ही होंगे। और परवेज़ इलाही के ऊपर ख़ुद इनके जो 10 MPAs हैं, आज इजलास हुआ है, वो परवेज़ इलाही के साथ हैं और परवेज़ इलाही भी उनको खुद को ही वोट देने का कहेंगे तो वो 10 वोट भी इन्हीं के पास ही होंगे। तो ये जो तहरीक अदम एतमाद के ऊपर जो वोटिंग करवाई जाएगी जनवरी के पहले हफ्ते में या नेक्स्ट फ्राइडे को, तो इस सूरत में भी मुंह की खानी पड़ेगी जो मौजूदा पीडीएम हुकूमत है। तो इसी वजह से ही ये इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो मायूस भी हो चुके हैं, पंजाब में ये तब्दीली कर भी नहीं पाए और कोई जो एक्शन है वो भी नहीं ले पाए, क्योंकि अगर जो एतमाद वाला मामला था या डी नोटिफाई करने वाला मामला था तो ये एक गैर आइनी या गैर कानूनी अमल होता है, जिसके बाद में जो गवर्नर पंजाब हैं और सारी ये जो पीडीएम है इनको इसके जो नताइज हैं वो भुगतना पड़ते। तो ये नाज़रीन असल में सारी जो हैपनिंग्स हैं इस वक्त हुई हैं। इस वाले से मज़ीद डिटेल भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। राय का सर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा।
आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।